अब हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें फिजिक्स में भी पढ़नी होती हैं, मैग्नेटिक चैप्टर में, मैग्नेटिक्स में, तो 12th में बहुत अच्छे से समझ में आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटेल में, लेकिन हम तुम्हें वो सारी चीज यहीं पर अभी समझा देंगे। 12th में तुम्हारा सॉलिड स्टेट में भी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तुम्हारा इसमें तो है ही भरपूर फिजिक्स में, मैग्नेटिक चैप्टर में। अब देखो, अब वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, कैसे प्रेडिक्ट करें। देखो, मैग्नेटिक जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, प्रोटॉन्स आ जाएगा। तो प्रोटॉन्स तो हमारा स्टैटिक रहता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन 0 है, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वहां पर परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है अपने आप, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के रेवोल्यूशन से, रोटेशन से, दोनों हिसाब से, दोनों मोशन से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं। जैसे हम बात करें यहां पर तुम्हारे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से आ जाती है, कोर के अंदर हमारे, या कोर बोल सकते हो, या ये मेंटल की हमारी 3 लेयर होती हैं बेसिकली, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो मेंटल की 2 लेयर होती हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल में चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उसके रोटेशंस की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं। मतलब ये हमारा प्लाज्मा स्टेट हो जाता है बेसिकली। प्लाज्मा स्टेट 4th स्टेट होती है मैटर की, फिजिकल स्टेट। यहां पर हायर टेम्परेचर पर मैटर को अगर ले जाए तो वो आयोनाइज हो जाता है। तो वो अब आयनाइज है, मतलब चार्ज पार्टिकल बन गया, अब वो रोटेट कर रहा है, खुद में रोटेट कर रहा है, तो वहां पर खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। तो ऐसा मानना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाता है। हमें यहां पर समझना है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं और कैसे हम पता करेंगे इसमें कैसी, कितनी पावर होती है, किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। देखो, हम बोल सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं बिल्कुल गधे होते हैं, बिल्कुल गधे मतलब ये बोल सकते हो बिल्कुल नहीं आ रहा, मंदबुद्धि, दरवाजा बंद है, आप कुछ भी फेंको हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, दैट इज डायमैग्नेटिक। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक रेंज में ले जाओ, वहां पर कुछ इंडक्शन नहीं होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स का, वो होते हैं हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब अलार्म लगा दो, वो सोना ही है, उनको कितनी भी ढोल नगाड़े बजा दो, उनको नहीं खुलना, वहां पर वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, मतलब उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पैरामैग्नेटिक आलसी होते हैं, मतलब इंड्यूस्ड हो जाते हैं, नॉट स्ट्रांगली। फेरोमैग्नेटिक्स जन्म सिद्ध, मतलब टॉपर होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड्स निकालते हैं, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक्स भी बोल सकते हो उनको, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स में आ जाता है, ठीक है। फेरी और एंटी फेरो अभी समझाते हैं सारी चीजें। देखो, फेरो और फेरी, एंटी फेरो को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये इनके डोमेन होते हैं। डोमेन क्या होते हैं, एक रेंज होता है, जैसे हमने बना दिया एरिया, ठीक है, एरिया बना दिया, अब इस टाइप का एरिया बना दिया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स अगर सभी एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में अलाइंड, एक ही टाइप का मोशन कर रहे हैं, समझ में आ रही बात की नहीं, तो वो हमारे हो जाते हैं फेरो, वो हमारे हो जाते हैं फेरोमैग्नेटिक। डोमेन हम एक एरिया पर्टिकुलर मान लेते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे फेरो। अगर हम फेरी की बात करें, ठीक है, फेरी में देखना कैसा होता है, फेरी में 2 ऊपर तो 1 नीचे, 2 ऊपर तो 1 नीचे, मतलब थोड़ा ऊपर तो थोड़ा नीचे रहते हैं ये लोग, मतलब कैंसिल आउट इनका होता है कंप्लीटली, ये नहीं होते हैं स्ट्रांगली। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इस तरीके से ये कम वीक होते हैं, ये कम स्ट्रांग होते हैं फेरो के कंपेयर में, ठीक है, फेरो के कंपेयर में ये कम स्ट्रांग होते हैं फेरी। अगर एंटी फेरो की बात करें तो ये कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब 1 ऊपर तो 1 नीचे, मतलब इनका रोटेशन से कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, नॉट अट्रैक्टेड टाइप बोल सकते हो। समझ में आ रही बात की नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एंटी फेरो। समझ में आ रही बात की नहीं, यहां पर कोई प्रभाव नहीं, यहां पर प्रभाव पड़ सकता है, यहां पर कोई प्रभाव नहीं, ये नेचुरली बता रहे हैं, नेचुरली किस किस फॉर्म में हमारे मिलते हैं। तो ये डोमेन के हिसाब से ये है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा फेरोमैग्नेटिक। ये हमारे 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स में हमारे इंड्यूस्ड नहीं होते और ये इंड्यूस्ड हो जाते हैं। मतलब अगर 2 मैग्नेटिक के बीच में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दें तो ये कुछ दिन
जैसे हमने बोल दिया कि ये नॉर्थ फील्ड है, ये साउथ फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड्स की, ठीक है, और ये हमारे इसके अंदर हमने लगा दिया, तो नॉर्थ से साउथ जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिशा में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर वापस इसको हटा दें कुछ समय बाद तो ये थोड़ा देर रहेंगे, लेकिन इसको हम हीट अप कर दें तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फिर से बिगड़ जाएगा और ये डिसेबल हो जाएंगे, ये पैरामैग्नेटिक फिर उस टाइम नहीं रहेंगे। मतलब इंड्यूस हो सकते हैं, ये समझ में आ रही बात की नहीं कि ये हमारा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये हमारे इस टाइप के हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। डिवाइड तो समझ में तो आ ही गया होगा तुमको, नोट कर लो। देखो पैरामैग्नेटिक की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखो हमने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली अट्रैक्टेड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पर सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर पैरामैग्नेटिक। दिस फिनोमेना इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब देखो देयर मैग्नेटिक नेचर रिटेन, ये इसका नेचर तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मतलब जब तक डंडे मार रहे हैं तब तक कोई काम हो रहा है। अगर प्रेशर नहीं लगाया वहां पर प्रेशर खत्म, काम खत्म, मतलब प्रेशर पे यहां पर काम डिपेंड है। तो मतलब यहां पर देयर मैग्नेटिक फील्ड, देयर मैग्नेटिक नेचर रिटेन्ड इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर आ रही है तब तक इसका नेचर रहेगा एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन एब्सेंस। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा दी तो वहां पर इसका मैग्नेटिक नेचर नहीं रहेगा। अब देखो हमने आपको बताया था कि जिसके जो एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके देख सकते हैं, तो लिख सकते हैं नोट करके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम शोज पैरामैग्नेटिज्म। अब जैसे हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, अनपेयर्ड होता है। देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है फ्री अनपेयर्ड, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक शो करेगा। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में भी देखो 1s2 2s2 और 2p3, बहुत अच्छे से 2p3 हमारा क्या होता है, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं p ऑर्बिटल्स में, बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर सकता है। ये समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल लिख लो। और ये हमारा होता है पैरामैग्नेटिज्म का मतलब। हमें डायमैग्नेटिज्म और फेरो और समझना है, इसको नोट कर लो। तो अगर हम डायमैग्नेटिज्म में देखें तो डायमैग्नेटिज्म हमारे कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसमें हमारी स्पिन कैंसिल आउट हो जाती है, वहां पर हम डायमैग्नेटिज्म देख सकते हैं। तो जैसे हमने बात की डायमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या बताएंगे, द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर रिपल्शन थोड़ा थोड़ा देखने को मिल सकता है क्योंकि पेयर्ड है हमारे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के पास होते हैं तो ये हमारे थोड़ा सा रिपल्शन हमें शो होने लगता है, ठीक है। तो यहां पर रिपल्शन शो होगा थोड़ा सा। दोज एटम्स और सब्सटेंस हैव लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारे होंगे डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये तो हमारी सारी नोबल गैसेस तो हमारी होंगी डायमैग्नेटिज्म। अब जैसे मैग्नीशियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 पेयर्ड है, कैल्शियम में भी पेयर्ड है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, वहां पर हम बोल सकते हैं ये हमारा डायमैग्नेटिज्म शो करता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक केवल हमें अनपेयर्ड और पेयर्ड हमें बताता है, उस बेसिस पे हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देख सकते हैं एटम के अंदर। यहां पर एक कलर का कॉन्सेप्ट भी आता है, आप आगे पढ़ोगे कुछ कंपाउंड्स में, जैसे हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर्ड सब्सटेंस, वो कलर्ड कंपाउंड्स भी होते हैं। मतलब जो अनपेयर्ड होते हैं तो उसमें ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर हो जाएगा, हायर से जब लोअर में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी जब रिलीज करेगा तो वो अपनी अगर विबग्यो रेंज में आ गया, अपनी विजुअल आई की रेंज में आ गया, तो उसमें से हमें कलर दिखने लगेंगे। 400 to 700 नैनोमीटर होती है अपनी आई की रेंज। ज्यादा हमको देखने लगे तो हम तो घबरा जाएंगे, ज्यादा सुनने लगे तब भी हम घबरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे बेसिकली। तो हमारी भी एक लिमिट होती है कि हमें देखना इतना है, सुनना इतना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा हम जोड़ेंगे चीजों को तो इजीली हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हो। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम कैसे समझ सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट
होते हैं, मतलब जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। वो एक टाइप का बोल सकते हो, वो परमानेंट मैग्नेट भी हमारे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा आयरन हुआ, ठीक है, तो उनको परमानेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखे रहो कुछ दिन तक, तो मैग्नेटिक नेचर बहुत स्ट्रांगली शो कर देते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तब भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो किए रहते हैं काफी टाइम तक। जैसे उसको कैसे लिख सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स एंड दे रिटेन्ड देयर मैग्नेटिक नेचर इवन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड्स आर रिमूव। जब मैग्नेटिक फील्ड्स को हम हटा भी देंगे तब भी उसका नेचर रिटेन्ड रह सकता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कॉपर हुआ, निकल हुआ, आयरन हुआ। तो ऐसे हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं या ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में या मैग्नेट से, और अगर हम उसको रखे रहे काफी टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो वो हमारे सब्सटेंस हमारे कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। क्लियर हो रही बात। तो अब हमें उसके कुछ फॉर्मूले समझने हैं। जैसे हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, हम कैसे निकालें मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने आपको बताया होगा कि इट डिपेंड्स, आपके जो सिलेबस में है वो बेसिकली वो हमारा क्या है वो हमें समझना है। देखो जैसे हमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, क्या निकालना है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये थोड़ा सा आपके 12th में नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब केवल स्पिन से आने वाला मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की स्पिन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की हमने आपको बताया था कि चार्ज का कोई भी मोशन होगा उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के दो मोशन होते हैं, एक तो एटम के पार घूम रहा है वो न्यूक्लियस के आर पार, दैट इज रेवोल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा है। एक खुद में रोटेट कर रहा है, दैट इज रोटेशन। जैसे अर्थ खुद में रोटेट करती है, 24 आवर में एक दिन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पिन, खुद की एक्सिस पे रोटेट करना। और जब रिवॉल्व कर रहा है पूरा तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन से अलग निकलेगा रोटेशन से। तो यहां पर हम स्पिन की बात कर रहे हैं, तो स्पिन से कैसे निकालेंगे हम, √4s s+1, ये s हमारी होगी स्पिन, ठीक है। अब प्लस हाफ माइनस हाफ जैसे भी देख लेंगे तो उस हिसाब से हम निकालेंगे कितनी स्पिन हमारी, कितने s निकलेंगे, ठीक है। s का मतलब अब जैसे हमारी n की बात कर रहे थे, n में हमारी 4p3 होते हैं, ये हमने निकाली, तो इसका s कितना निकलेगा हमारा, हाफ हाफ हाफ, तीनों को जोड़ दो 3/2 आप रख देना। यहां पर हमारा इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकल आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। यहां पर कितना लगेगा 3/2। आप जब 3/2 यहां पर रखोगे, जैसे p3 है तो p3 को हम इस तरीके से रखेंगे, तो यहां पर 3/2 हमने रखा तो कितना हो जाएगा 4, यहां पर 3/2 और 3/2+1 आप निकाल लोगे, यहां पर ये 2 और ये कितना हो गया 6 √6 और ये कितना हो गया 5/2। आप आंसर ऐसे कर लोगे, ठीक है। इसको काट दो 3, रूट कितना हो गया 15। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो ऐसे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, बोर मैग्नेटन। इसकी यूनिट क्या होती, बोर मैग्नेटन। अब आपको पता है जैसे हमने बताया था टोटल, तो टोटल भी हमारा n+1 से निकलता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। यहां पर स्पिन हो जाती है, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है n+1, तो यहां पर n होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n हमारे क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे, जैसे वहां पे 3 है तो यहां पर जब आप 3 रखोगे तो 3+1 कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना हो गया 4 3 जा 12, तो √12 आ जाएगा यहां पर बोर मैग्नेटन। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं यहाँ। क्लियर। तो ये हम अगर केवल आपको मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्लियर। और भी क्वेश्चंस देख लेना। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, एस हमारा स्पिन को बताता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस देख सकते हैं, इसको नोट कर लो और आगे और भी क्वेश्चंस कर लेना। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है।